तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और ये होने वाला है आज हुई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का रिव्यू। ये सेकंड लास्ट शो था डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूरोपियन टूर पे और रेसलमेनिया ज्यादा दिन दूर है नहीं। आज की स्मैकडाउन में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिली रोमन रेंस, सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के बीच में। और बाकी सारी चीजों का भी ऊपर से मैं बात करूंगा बिकॉज ये रोड टू रेसलमेनिया अभी तक मेरे पल्ले नहीं पड़ रही कि इसके लिए कितना एक्साइटेड होना चाहिए, कितना हाइप होना चाहिए। बिकॉज सिर्फ दिमाग में याद आता है वो रेसलमेनिया 40 का बिल्ड और फिर उसके बाद अब रेसलमेनिया 41 को देखते हुए बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग सा फील हो रहा है। समझ नहीं आ रहा कि किस हद तक ये रेसलमेनिया परफॉर्म कर पाएगी। लेकिन आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर देते रहें। आज की जो मेन इवेंट की सेगमेंट थी उसमें मुझे हंसी बहुत आई। कुछ रिएक्शंस जो है मैंने इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करे हैं, तो वहां पे जाकर आप जरूर चेकआउट करना। लेकिन स्टार्ट करते हैं इस ओपनिंग सेगमेंट से। कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन के बीच में जो देखने को मिली अनबिलीवेबल क्राउड था। इसके लिए यहाँ पे यार लंदन की O2 अरीना के अंदर कोडी रोड्स की चैंट्स, रैंडी ऑर्टन के लिए RKO की चैंट्स। इनफैक्ट रैंडी ऑर्टन खुद हंस रहे थे बार बार कि कितनी प्रेज मिलती है अब कोडी रोड्स को। वो ये बात बोल रहे थे कि किस तरीके से कोडी पहले भी जब WWE में था इतनी मेहनत करता था, लेकिन उसने जो डिसीजन लिया वो आसान नहीं था। कंपनी को छोड़कर वो गया, वापस आया और आज वो इस स्टेज पे खड़ा है। वो काफी प्रेज करते हैं यहाँ पे कोडी रोड्स को, बहुत सारी बातें उनके बारे में बोलते हैं। लेकिन फाइनली ये बात भी बोल देते हैं कि देख तू अभी WWE चैंपियन है और जॉन सीना रेसलमेनिया में अपनी वो 17th टाइटल को चेज करेगा। कहीं ना कहीं मुझे भी अब अपनी उस 15th टाइटल को चेज करना है। वो बात करते हैं कि किस तरीके से अगर जॉन सीना को कोडी रोड्स हरा देते हैं रेसलमेनिया में तो उसके बाद रैंडी ऑर्टन चैलेंज करना चाहेंगे कोडी रोड्स को फॉर द WWE चैंपियनशिप। और इन दोनों के बीच में ऑब्वियसली काफी बड़ी फ्रेंडशिप थी। वो कहते हैं मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मैं प्राउड हूं। और कोडी रोड्स के लिए क्राउड बहुत ही ज्यादा ओवर सपोर्टिव था यहाँ पे। और बाहर आ जाते हैं ड्रू मैकिंटायर। वो रैंडी ऑर्टन से पूछते हैं कि तूने एग्जैक्टली ऐसा किया क्या भाई कि तेरे को एक चैंपियनशिप मौका मिलना चाहिए। मैं कब से इतनी चीजें कर रहा हूं और अगर डेमियन प्रीस्ट वो टीमू से लाया हुआ अंडरटेकर नहीं होता यहाँ पे मेरे रास्ते के बीच में तो शायद आज मैं वर्ल्ड चैंपियन होता। और जितनी भी चीजें तूने करी हैं अपने रिटर्न के बाद उससे कई ज्यादा लोग बात कर रहे हैं मेरी उस 5 मिनट की रेन की जो रेसलमेनिया 40 में हुई थी। तो ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं और ऑब्वियसली RKO की चैंट्स लग रही थी। वो रैंडी ऑर्टन को टीज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोडी रोड्स उन पे अटैक स्टार्ट करते हैं और एक RKO से यहाँ पे बच के भाग जाते हैं ड्रू मैकिंटायर। और ये लीड करता है ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन के मैच में, जो कि आज हमें स्मैकडाउन के बीच में देखने को मिला। और उस मैच के बीच में केविन ओवेंस आके डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं रैंडी ऑर्टन को, जहां पे ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर किक लगाते हैं एक एडवांटेज लेके और रैंडी ऑर्टन को पिन कर देते हैं। तो जो लोग रैंडी ऑर्टन को सपोर्ट करते हैं वो और रोलो एक बार, बिकॉज सीधा रेसलमेनिया में एक विक्ट्री मिलेगी अब रैंडी ऑर्टन को और वो होगा पंट किक मार के केविन ओवेंस को। ऑब्वियसली केविन ओवेंस को आज भी वो पंट किक मारना चाहते थे, लेकिन वो चीज तो हुई नहीं और केविन ओवेंस दोबारा रैंडी ऑर्टन से बच के भाग जाते हैं। लेकिन कितनी दूर तक भागेंगे बिकॉज रेसलमेनिया 41 में इन दोनों का मैच होगा, ये बात हम जानते हैं। तो ड्रू मैकिंटायर बहुत खुश लग रहे थे रैंडी ऑर्टन को हराने के बाद। वो जाने वाले थे भाई पब में अपनी सेलिब्रेट करने के लिए लंदन में, लेकिन डेमियन प्रीस्ट उनको अटैक कर देते हैं पार्किंग लॉट में और एक साउथ ऑफ हेवन चोक स्लैम लगा देते हैं गाड़ी की विंडशील्ड के ऊपर। और जिसकी भी वो गाड़ी थी भाई उसको भी पेल दिया गया, टेबल के थ्रू फेंक दिया गया। और जब ड्रू मैकिंटायर वहां पे पड़े हुए थे, सीएम पंक की एंट्री होती है बैक स्टेज से और वो बहुत ही फनी था जिस तरीके से वो ड्रू को देखते हैं और बस वहां से चले जाते हैं, वो बहुत बढ़िया था। लेकिन इससे पहले कि मैं मेन इवेंट सेगमेंट पे आऊं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज की स्मैकडाउन से। जिमी ऊसो का मैच हुआ मिज के साथ, जो कि भैंस थी, एक बैक स्टेज लीड करी जिससे जिमी ऊसो को एक विक्ट्री भी दी गई। और यहाँ पे वो क्लियर कर देते हैं कि मैं भाई गुंथर को भी हराने वाला हूं मंडे नाइट रॉ में और अपने भाई के सपोर्ट में हूं। दूसरी तरफ जेकब फाटू ने कॉज करी एक डिस्क्वालिफिकेशन बिकॉज ब्रॉन स्ट्रोमैन और LA नाइट के मैच के बीच में उन्होंने आके अटैक कर दिया और वो सोलो सिकोआ को क्लियरली बोल देते हैं कि हाँ आज मैंने तेरी बात बिना सुने खुद जाके एक्शन ले लिया, लेकिन अगर तू मेरे सपोर्ट में नहीं भी खड़ा है तो भी मैं यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीत के दिखाऊंगा। मुझे लगता है कि ये सोलो सिकोआ और जेकब फाटू का जो ब्रेकअप है वो एक्चुअली मेरे रेसलमेनिया में ही आ सकता है और वहीं पे जेकब फाटू को कॉस्ट कर सकते हैं सोलो सिकोआ फ्रॉम विनिंग द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। लेकिन फाइनली आ जाते हैं शो की मेन इवेंट सेगमेंट के ऊपर, बिकॉज यहीं पे सबकी नजरें आज बनी हुई थी। रोमन रेंस की एंट्रेंस होती है सबसे पहले और क्या लोग रोमन रेंस के लिए चैंट कर रहे हैं। लंदन का क्राउड बहुत पार्ट ऑफ द शो के लिए डेड हो गया था बीच में, लेकिन इसके लिए वापस वो जाग गए थे। रोमन रेंस के लिए OTC की चैंट्स होती हैं और साथ की साथ रोमन रेंस और सेम चैंट जो कोडी को मिलती है वो आज रोमन को भी मिली और वो इतने खुश हो रहे थे कि इनफैक्ट पॉल हेमन के आगे भी उन्होंने माइक कर दिया और पॉल हेमन भी गा रहे थे। रोमन रेंस की हंसी नहीं रुक रही थी और बहुत अंदर से जेन्युइनली पूरी सेगमेंट में मुझे लगता है वो खुश फील हो रहे थे कि क्या कमाल का सपोर्ट मिल रहा है मुझे यहाँ पे लंदन के क्राउड से। इसके बाद वो बात करते हैं कि किस तरीके से उनकी आज ऑब्लिगेशन थी यहाँ पे सिर्फ आके खड़े होना, क्राउड से बात करना, सबको एक्नॉलेज करवाना और कॉन्ट्रैक्ट साइन करना जिस पे वो साइन करते हैं। और इससे पहले
लेकिन वो आगे बोलते हैं, बाहर आ जाते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। सेथ रॉलिंस आते हैं एक बार फिर से और बात करते हैं कैसे उन्होंने और रोमन ने मिलकर इतना कुछ बनाया WWE में, लेकिन रोमन रेंस इस बात से खुश नहीं थे। रोमन कहते हैं सेथ को, भाई ये क्या वी करता रहता है तो पूरे समय, हम जो हैं दोनों एक यूनिट थे, लेकिन वो यूनिट बहुत पहले ही मर चुका है। और उसके बाद जो भी WWE में हुआ है, ये नेटफ्लिक्स की डील मिल रही है, जितनी बिजनेस बढ़ रहा है, जो सब कुछ हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। तूने एग्जैक्टली क्या किया है भाई वो मुझे बता, तूने कुछ भी नहीं किया। तो बेसिकली सारा क्रेडिट रोमन रेंस उस चीज के लिए ले लेते हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं यही तो तेरी दिक्कत है रोमन, इसी तेरे माइंडसेट की वजह से हमेशा आके मुझे तुझे रोकना पड़ता है और तुझे स्क्रू करना पड़ता है। लेकिन तेरी जो सबसे बड़ी गलती थी वो ये थी कि तूने सबसे बड़े सांप को इस घर में वापस घुसने दिया, और उसका नाम था CM पंक। बिकॉज वॉर गेम्स में जब तेरे पास मौका था उसको डिस्ट्रॉय करने का, वहां पे तूने उसके साथ हाथ मिला लिया। और एक बार फिर से ये जो मेस तूने क्रिएट कर दी है उसे मुझे क्लीन अप करना पड़ेगा, बिकॉज मैडिसन स्क्वायर गार्डन में भी तू बीच में आ गया था, वहां पे तूने मुझे CM पंक को फिनिश नहीं करने दिया। तो यहाँ पे CM पंक आते हैं फाइनली बाहर। सेथ रॉलिंस बिल्कुल भी खुश नहीं थे उनको देख के, और CM पंक भी अपना टाइम लेते हैं, वो आते हैं और कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले वो देख रहे थे, सेथ कर चुके थे इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन, सिर्फ CM पंक बचे थे और वो देख रहे हैं पूरे टाइम कॉन्ट्रैक्ट को, पर कुछ कर नहीं रहे। तो उसके बाद रोमन रेंस कहते हैं पॉल हेमन को, जा भाई इसको जो दिख नहीं रहा है इसको दिखा, थोड़ी इसकी हेल्प कर। पॉल हेमन आते हैं CM पंक के पास और कहते हैं देखो भाई जो तेरे को कॉन्ट्रैक्ट में चाहिए वो इस कॉन्ट्रैक्ट में मैंने डाल दिया है, तू रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेगा और तेरी ड्रीम जो है वो पूरी होने वाली है। और जेन्युइनली CM पंक की आंखों में थोड़े आंसू आ गए थे, वो इमोशनल हो गए थे, और रोमन रेंस बैकग्राउंड में इतने खुश हो रहे हैं कि भाई वाह भाई क्या मैंने चीज कर दी। और सेथ रॉलिंस इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे, उनके चेहरे पे गुस्सा ही गुस्सा था। रोमन रेंस इनफैक्ट बहुत खुश थे और वो कहते हैं वन मैन्स ड्रीम इज अनदर मैन्स फेवर, और वो इसलिए खुश हो रहे थे कि CM पंक की जो फेवर ड्यू थी पॉल हेमन के साथ वो खत्म हो गई, अब मैंने इसको मेन इवेंट में डलवा दिया, भाई जा तू भी खुश रह। तो यहाँ पे सेथ रॉलिंस गुस्से में थे और रोमन सबको शांत कराते हैं। CM पंक पहले क्राउड को यहाँ पे थैंक यू बोलने वाले थे, लेकिन रोमन कहते हैं अगर तेरे को किसी एक बंदे को थैंक यू बोलना चाहिए तो वो मैं हूं, ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल, मुझे एक्नॉलेज कर, मुझे थैंक यू बोल। तो CM पंक बैठते हैं वहां पे दोबारा, वो बोलते हैं रोमन रेंस को, आई एक्नॉलेज यू एज द हेड ऑफ द टेबल, एज द ट्राइबल चीफ, मे बी एज द बिग डॉग, और उस पर रोमन रेंस की शक्ल बन गई थी भाई। लेकिन वो कहते हैं कि क्योंकि रोमन तेरी वजह से मैं मेन इवेंट में जा रहा हूं, आई विल सी यू इन द मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया। और सेथ रॉलिंस पीछे से बोल रहे हैं भाई नहीं ये हो ही नहीं सकता, मेरे लिए रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना बहुत सेक्रेड चीज है और वो मैं CM पंक के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। उनका अलग ही गुस्से का जो है वो आर्क चल रही है सेथ रॉलिंस की कहीं ना कहीं, जो मुझे लगता है एक हील टर्न में कन्वर्ट होने वाली है बहुत जल्दी, और रोमन के साथ ही शायद उनकी फ्यूड कंटिन्यू हो सकती है रेसलमेनिया के बाद, ऐसी मुझे वाइब्स आ रही हैं। लेकिन रोमन रेंस इस सारी बातों से इसलिए सबसे ज्यादा खुश थे बिकॉज उनको लग रहा था कि ये फेवर खत्म हो गई। लेकिन CM पंक उठते हैं एट द एंड और वो एक बात बोलते हैं रोमन रेंस को, बट दिस वॉज नॉट व्हाट माय फेवर वाज अबाउट। ये मेरी फेवर नहीं थी कि मुझे रेसलमेनिया का मेन इवेंट चाहिए, और रोमन रेंस की वहां पे शक्ल बन जाती है और CM पंक वहां से चले जाते हैं। दिस वाज द एंड ऑफ स्मैकडाउन। एब्रप्ट तरीके से बिल्कुल इसको एंड करा गया, सीधा नेटफ्लिक्स का लोगो आता है, खत्म हो जाती है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब ये फेवर क्या है तो मैच में ही देखने को मिलेगा। और अभी तक जैसा कि मैं कह रहा हूँ सबसे ऑब्वियस चीज है कि रोमन रेंस पे पॉल हेमन टर्न कर जाएंगे और कॉस्ट करवा देंगे वो मैच, और CM पंक को साइड लेके उनके जो है दोबारा से वो एडवोकेट बन सकते हैं। लेकिन रोमन रेंस जो खुश हो रहे थे अब उनको वापस नॉर्मल रीसेट होना पड़ेगा, क्योंकि CM पंक की ये जो फेवर है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई जैसा कि वो अपने दिमाग में सोच रहे थे। मुझे बहुत एंटरटेनिंग लगी ये सेगमेंट और राइटफुली ये मेन इवेंट होने वाला है। अब नाइट 1 का रेसलमेनिया में ऑब्वियसली सीना वर्सेस कोडी, नाइट 2 पे मेन इवेंट करेगा, लेकिन जे ऊसो वर्सेस गुंथर अनफॉर्चुनेटली वो हाइप ही नहीं क्रिएट कर पाया कि ट्रिपल एच मजबूर हो जाए उसको मेन इवेंट में डालने के लिए। तो ये था आज का स्मैकडाउन का रिव्यू। अपने ओपिनियंस आप मुझे शो में जरूर देते रहें गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।